अब देखिए, हम बात कर रहे हैं 73 सीट एनडीए, 7 सीट इंडिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में 16 सीट ऐसी हैं जिनमें से 9 सीट 3% के स्विंग में फंसी हैं और 7 सीटें 1% के स्विंग में फंसी हैं, यानी 16 सीट फंसी। और ये 16 सीट इधर से उधर हो जाती हैं तो आंकड़े में बड़ा परिवर्तन हो जाता है। आखिरकार ये स्विंग क्या है, 3% का स्विंग क्या है और 1% का स्विंग क्या है, ये यशवंत देशमुख जी से सामान्य भाषा में हम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ग्राफिक के जरिए हमने बताने की कोशिश की। यशवंत जी, मैं चाहूंगा इस ग्राफिक को आप जरूर दर्शकों को डिकोड करें, उनको बताएं। स्विंग का जो आसान मतलब है क्लोज, जो 3% के स्विंग से हो जाए। डेड हिट यानी जहां 1% का। क्लोज वो जहां पे हम फिर भी कह पा रहे हैं। डेड हिट वो जहां ब्रह्मा जी की भी हम हाथ जोड़ के कहेंगे कि वो आके बता दे। लेकिन एक बात बहुत साफ है इसमें, सबसे ज्यादा तो मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा अपने दोनों वरिष्ठ जो हमारे भाई और पत्रकार हैं यहाँ पर, शुक्ला जी और अग्निहोत्री जी का। क्योंकि देखिए, जब हम ये बताते हैं कि ये क्लोज हैं और ये डेड हिट हैं तो कई बार दर्शकों का होता है नंबर तो दे दिए, उसमें एक फतूरा छोड़ दिया। अरे भाई, फतूरा नहीं है। जिस तरह से शुक्ला जी ने, अग्निहोत्री जी ने एक एक सीट का आपको आज आकलन बताया कि किस सीट पर चुनाव फंसा है और क्यों फंसा है, किस कैंडिडेट के कारण फंसा है, क्या समीकरण था जिसके कारण फंसा हुआ है, तो आप समझेंगे कि दरअसल सर्वे के साइंस में हम केवल वोट शेयर का एस्टिमेशन कर पाते हैं और वोट शेयर के एस्टिमेशन में भी सैंपलिंग एरर 3% का होता है। इसीलिए अब ये पूछने के लिए दर्शक कई बार पूछते हैं, ये 3% क्यों, 2% क्यों नहीं, 5% क्यों नहीं, आप आकलन क्यों नहीं करते? 3% इसलिए क्योंकि 3% का मार्जिन ऑफ एरर सर्वे के विज्ञान में होता है। इसलिए इस जगहों पर हम आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन हम पूरी ईमानदारी से आपको बताते हैं कि इन आंकड़ों के अंदर, इतने मार्जिन के अंदर कौन कौन सी सीट आ रही हैं और उन सीट पर इस समय कौन आगे चल रहा है। और चीज अगर फंसी है तो फंसी है, अटकी है तो अटकी है। तो ये 3% और 1% का पेच यशवंत जी ने समझाया। ऐसे में यानी इनका कहना है 1% वो सीटें हैं जहां पर यशवंत देशमुख कह रहे हैं, आंकड़ों के मैं बाजीगर भी नहीं कहूंगा क्योंकि लगातार आंकड़ों से खेलते हैं, कई सालों से आंकड़े हमें बता रहे हैं। इनका कहना है कि 1% वाली वो सीटें जहां ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कह सकते कि साहब यहां से कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो आइए एक बार फिर से 1% वाली सीटें देखते हैं। और ब्रह्मा जी का तो पता नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या कह रहे हैं इन पर, वो हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं, एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं। देखिए, ये वो सीटें हैं 1% वाली सीटों की अगर हम बात करें, 3% वाली है, ये 1% वाली, ये वो सीटें जिनके बारे में यशवंत देशमुख जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा। वो है अमरोहा। अमरोहा देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। धौरहरा, फिरोजाबाद जहां से रामगोपाल यादव के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। जौनपुर में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। बीजेपी के कृपा शंकर सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और इसके इतर बीएसपी ने धनंजय सिंह की पत्नी को यहां पर शशिकला को चुनावी मैदान में उतारा है। और इसके अलावा मुरादाबाद, जहां पर रुचि मीरा चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी ने मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट काट दिया। मुजफ्फरनगर, इस सीट पर गौर कीजिएगा, मुजफ्फरनगर संजीव बालियान यहां से सांसद हैं, बड़ी चर्चित सीट। और मैं यूं कहूंगा कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अगर मूड सेट करने वाले कुछ जिले हैं, कुछ सीटें हैं, तो उनमें से एक सीट ये भी है। और ये वही मुजफ्फरनगर है जिसने 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और बीजेपी ने अपने पैर भी जमाए थे यशवंत जी। और संभल, ये संभल वही संभल है जहां पर कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे। आचार्य प्रमोद कृष्ण यहां पर कल की धाम भी बना रहे हैं। तो ये वो 7 सीटें हैं जिनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा। लेकिन ये आज की तारीख का, आज की तारीख जो हमारा, एक बात और भी हम बता दें, हमारे ट्रैकर में जो हम आंकड़े देते हैं वो आज की तारीख है। ये अभी का सेटिंग पॉइंट है। यहां से अब कैंपेन, चुनाव के जो जिस तरीके का कैंपेन होगा, जो कैंडिडेट्स चुने गए हैं, अभी कैंडिडेट्स के ऊपर बात हुई कि किधर से कैंडिडेट, और अभी भी कैंडिडेट आ ही रहे हैं। और कई बार तो जैसे अभी आपने जौनपुर का जिक्र किया, लड़ाई कहीं और हो रही है, तीसरा कैंडिडेट कुछ और आ गया, अब खेल यहां कुछ और हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में ये सीट न केवल फंसी है, अटक गई है। अटक गई जी। बीएसपी आई है, अभी मैं और विनोद जी चर्चा कर रहे थे, तो वहां त्रिकोणी होने की बजाय कहीं सपा और बसपा के बीच में आमने सामने की फाइट ना हो जाए। भारतीय जनता पार्टी, भाटी साहब के पास आऊंगा। भाटी साहब बताइए क्या कहेंगे? 7 सीटें, यशवंत जी तो कह रहे ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते, लेकिन आप कुछ बता सकते हैं 7 सीटों के बारे में?
ये 7 ये और 6 ये 13 सीट एनडीए की निकाल दो तो जो मैं समीकरण बता रहा हूँ वहीं पहुंच जाती है गाड़ी। यानी आप कह रहे हैं 40 तक चला मेरे जाएगी। पास जो सर्वे है जिसके आधार पर मैं कह रहा था बीजेपी 40 से ऊपर नहीं पहुंचेगी, वो हमें 24 सीट दे रहा है वो सर्वे, और ये 13 सीट जोड़ के हमारी 24 हो जाती हैं जी, तो फिर उस तरफ भी बढ़ते हैं। ठीक है। शलभ मणि जी क्या कहेंगे आप? देखिए यहां पर राजकुमार भाटी साहब कह रहे हैं कि ये जो 1% वाली 7 सीटें हैं ये सब एनडीए की है सारी की सारी, और इनका कहना है कि सब में लूज कर जाएंगे। आप क्या कहेंगे आप? और यशवंत जी कह रहे हैं इन 7 सीटों पर कोई कुछ नहीं कह सकता कौन जीतेगा। रोहित भाई, समाजवादी पार्टी का इंटरनल सर्वे 2017 में इनकी सरकार वापस लेकर आ रहा था। समाजवादी पार्टी का इंटरनल सर्वे 2019 में भी इनको 40 सीटें दिला रहा था, 2014 में भी इनको दिला रहा था, और लोगों ने देखा। हम तो एक बात जानते हैं कि हमने परफॉर्म किया है, मोदी जी का काम हो, योगी जी का काम हो, और जिस प्रकार से जनता के बीच में लहर है। आप जो 1% 3% का मार्जिन दिखा रहा है, मैं सहमत हूं, कुछ जगहों पे ये हो सकता है, लेकिन ये बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ेगा। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, जैसे जैसे लोग अपने पोलिंग डेट के करीब में आएंगे, ये बढ़ेगा। और आप देखिएगा इस बार अलग तरह का वातावरण है। आप जिस भी तबके के पास जाइए, सारे के सारे जो वोट बैंक का एक खेल हुआ करता था पूरी तौर पे खत्म हो चुका है, चाहे वो मुस्लिम समाज के भीतर हो, चाहे कोई भी समाज हो। आज जो इन्होंने बरगला के रखा था, आप बहुत सारे लोगों से बात करते होंगे, आज की तारीख में मुस्लिम समाज के लोग भी कह रहे हैं कि हमें राशन मुफ्त में मिला, हमें आवास मिला, हमें सुरक्षा मिली, हम क्यों नहीं करेंगे वोट। तो निश्चित तौर पे ये जो आपका सर्वे है 73 सीटों वाला, मुझे लगता है कि आते आते और अपडेट होगा, और जितने लोगों ने वोट बैंक बना के रखा था उत्तर प्रदेश के भीतर, उनके सारे समीकरण ध्वस्त होंगे। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रोहित भाई 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आने जा रही है। एक बार फिर से शलभ मणि त्रिपाठी 80 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। राजकुमार भाटी साहब संक्षेप में, क्योंकि हम फाइनल कमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। सर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से आप सवाल कुछ भी पूछो, जवाब एक ही होगा, मोदी जी योगी जी, मोदी जी योगी जी। अब शलभ मणि जी कह रहे हैं हर वोट बैंक हमसे खुश है, यानी वो किसान खुश हैं जिन्हें इनके मंत्री के बेटे गाड़ियों से रौंद रहे थे, यानी वो नौजवान खुश हैं जो लखनऊ में लाठियां खाते रहे 2 साल तक लगातार, वो ओबीसी खुश है जिनकी हकमारी की गई टीचर्स की भर्ती में, वो बेटियां खुश हैं जो रेप के बाद पुलिस कार्रवाई नहीं करती, वो आत्महत्या कर लेती हैं, वो लोग खुश हैं जिनके पैरों में हाथ पकड़ पकड़ के पैरों में गोली मारी जा रही है, वो सब खुश हैं, सारे इन्हें वोट देंगे। 10 रुपए का राशन देके 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल पहले भी मिलते थे, 2 रुपए किलो मिलते थे, इन्होंने वो 2 रुपए कम कर दिए। 10 रुपए का राशन देके। भाटी साहब रुको, संक्षेप में आप बात पूरी करें, मुझे एक एक रिएक्शन यहां पर लेना है और बाकी मेहमानों का भी, वक्त कम है। रोहित भाई, वो लोग खुश हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलते देखी, वो लोग खुश हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी का आतंक देखा, वो लोग खुश हैं जिन्होंने अतीक अहमद की दहशत देखी, वो लोग खुश हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश का जंगल राज देखा, और वो लोग भी भाटी भाई खुश हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश का राशन नेपाल और बांग्लादेश में बिकते देखा आपकी सरकार में। उनको नहीं पहुंचता था, वो राशन उनके दरवाजे में पहुंच रहा है, उनकी थाली में पहुंच रहा है, वो लोग खुश हैं। उनका आशीर्वाद है। मैं शलभ जी आपको भी रोकूंगा, भाटी साहब आपको भी रोकूंगा माफी के साथ, क्योंकि मुझे एक एक रिएक्शन। विनोद अग्निहोत्री साहब क्या कहेंगे आप? दोनों लोगों ने दावेदारी जिता दी। यशवंत जी भले कहें कि ब्रह्मा भी कुछ नहीं कह सकते, ये भी कुछ नहीं कह सकते। शलभ जी कह रहे हैं 80-80 और भाटी साहब कह रहे हैं कि 40 में समेट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन सर जो ये आंकड़ा है 16 सीट का, ये 16 सीटें दोनों पार्टियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए ब्रह्मा जी के तक तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सही है कि हम और यशवंत कुछ नहीं कह सकते जी, क्योंकि देखिए सर आप अपनी बात की, यशवंत जी ने तो ब्रह्मा जी का जिक्र कर दिया है। विनोद जी मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप अपनी बात करिए। मैं अपनी कह रहा हूं, हम और यशवंत नहीं कह सकते, ब्रह्मा जी को हम बीच में नहीं लाएंगे, क्योंकि लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश की बात समझिए। उत्तर प्रदेश में बार बार कहता हूं, ऐसा राज्य है जहां योगी और मोदी का जो डबल इंजन है भारतीय जनता पार्टी का, वो असली रूप में है। बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है। यहाँ योगी जी और मोदी जी भी यहीं से बनारस से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो जो अभी शलभ मणि कह रहे थे, ठीक है, पार्टी प्रवक्ता है, पार्टी के हिसाब से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन वो जो कह रहे थे उसका एक असर तो यहाँ है, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो असर है। और जो ये कह रहे थे भाटी जी, तो जो असंतोष है उसका भी असर है। अभी जो सीटें फंसी हुई हैं 16 आपकी 17 जो 3% और 1% से, वो इसी कारण फंसी हुई हैं कि ठीक है, जो ये असर है। माफी के साथ और बाकी लोकल समीकरण के साथ बड़ा संक्षेप में आपका कमेंट चाहूंगा क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। सर मैं सिर्फ ये कहूंगा कि वहाँ डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन है, प्रभु श्री राम, मोदी, योगी। तो इस बार वोट भी बढ़ेगा और सीट भी बढ़ेगी, क्योंकि 2014 में
वोट कम था, सीट ज्यादा थी। 19 में वोट ज्यादा था, सीट कम थी। ठीक है इस सर। बार वोट और सीट भारतीय जनता पार्टी की दोनों बढ़ने की स्थितियां हैं, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, तो आंकड़ा 347 एनडीए और 153 पर इंडिया गठबंधन खड़ा दिख रहा है इस वक्त यूपी का जो ओपिनियन पोल है उसके आने के बाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।